अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, आपको जैसे मालूम है कि पंजाब पुलिस तहरीरी इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं और आज की वीडियो में आपके सामने जो हमारे पास पंजाब पुलिस तहरीरी इम्तिहान 2024 का पेपर पहुंचा है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक देखना इंशाल्लाह। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपको नेक्स्ट जब भी आप टेस्ट देंगे उसके हवाले से भी आप बेहतरीन साबित होगी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अगर मज़ीद आपको पास पेपर चाहिए तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। इस टेस्ट के जो पेपर के जो तकरीबन 5 पार्ट थे, पार्ट 1 में हम इसको देखें। अगर आप देखें जनरल नॉलेज का पार्ट है तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चीन का कौमी जानवर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है पांडा, जो है चीन का कौमी जानवर है। नंबर 2 पे है, दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेटिकन सिटी है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही था। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका है कराची। इसके बाद है अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? तो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो है काबुल। और इसमें है दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म, तो इसमें राइट ऑप्शन था बरआज़म एशिया। 6 नंबर पे है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्यूरेड लाइन। इसके बाद है नंबर 7 पे, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो रकबे के लिहाज से आपको पता है बलूचिस्तान है। नंबर 8 पे है, पाकिस्तान की कौमी जानवर का नाम, तो वो है मारखोर। नंबर 9 पे है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या केटू किस सिलसिले में है? तो ये है राइट ऑप्शन बी, कोए कराकुरम में ये जो है केटू जो है वो आते हैं। इसके बाद है नंबर 10 पे, लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ये औरंगज़ेब बादशाह ने तामीर करवाई थी। इसके बाद है, पंजाब की कुल कितने अजला है? तो इसमें राइट ऑप्शन वैसे 42 है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नज़दीक तरीन ऑप्शन ये बी वाला लग रहा है 41, वैसे इसमें है 42 जो है वो अजला है। नंबर 12 पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरिया का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, दरियाए सिंध जो है जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं, ये राइट ऑप्शन है। नंबर 13 पे, सऊदी अरब तेल की पैदावार का सबसे बड़ा मुल्क है, यस इसका ऑप्शन ये है। ईसाई मज़हब नंबर 14 पे है, लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है, तो ये गलत है। ईसाई मज़हब के जो पैरोकार है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के होते हैं। इसके बारे तुर्किया का दारुल खिलाफा, तो बहरहाल ये ऑप्शन यहाँ पे नजर है, लेकिन इसमें तुर्की जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद नंबर 16 पे अगर आप देखें तो पंजाब की मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन सी है, बलीगुर रहमान है। आईएसआई का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट जनरल नजीम अंजुम है। इसके बाद है, पंजाब पुलिस की किस आईजी ने गाजी करार दिए कि अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी एजाज़ मुतारफ़ कराया? तो ये है ऑप्शन बी, डॉक्टर उस्मान अनवर जो अभी पंजाब पुलिस के IG हैं। 19 पे है, खालिजा सिक्र नुमा जो अक़लियतों के वज़ीर रहे हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, सरदार रंजीत सिंह जो है वो अक़लियतों के वज़ीर भी रह चुके हैं। नंबर 20 पे है, पाकिस्तान की मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो ये है काजी फ़ायज़ ईसा। नंबर 21 पे है, रूस किसकी मुल्क के साथ जंग, रूस और यूक्रेन का आपस में जंग है? तो ये ऑप्शन इसका यूक्रेन आता है। 22 पे है, मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है बी, जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान जो है वो रिसेंटली जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की। 23 पे है, फाटा किस अल्फाज का मुखफ़फ़ है? तो फाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, तो ऑप्शन डी इसका सही है। 24 पे है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम, तो इसका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। 25 पे है, हौसी बागी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो ये डी ऑप्शन सही है, जो हौसी बागी है वो यमन मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। 26 पे है, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन है डी, मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा जो है इनमें से किसी का नाम भी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिया। 27 पे है, शंघाई दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है, यस इट्स राइट। शंघाई जो है सबसे ज़्यादा जो है आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है दुनिया में। 28 पे है, पाकिस्तान की मौजूदा आम इंतखाबात 10 फरवरी 2024 को मुनक़िद हुए, जो कि गलत है क्योंकि 8 फरवरी को ये इंतखाबात हुए थे। 29 पे है, 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकानों की फ़िज़ाई हमला किया? तो राइट ऑप्शन सी है, ईरान पे किया था। 30 पे है, USA का मौजूदा सदर का नाम क्या है? जो बाइडन ये मौजूदा सदर है और अभी दोबारा इंतखाबात होने हैं इसी साल। अब इसके बाद है पार्ट 3, इसका है क्या कहते हैं इस्लामियात का पार्ट है। गार हिरा किस पहाड़ी में वाक़ है? तो राइट ऑप्शन है सी, जबल नूर में वाक़ है। 32 पे है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का दौर खिलाफत कितने अरसे तक रहा? तो राइट ऑप्शन सी है, 10 साल तक तकरीबन ये दौर खिलाफत रहा। इसके बाद है, 2 जबल का असल नाम क्या है? तो ये सही नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद है, हज़रत खालिजा ने महकमा पुलिस कायम किया, तो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महकमा पुलिस का जो महकमा है वो कायम किया था।
कुरान पाक की सबसे तवील सूरा कौन सी है? सूरतुल बकरा है। 36 पे ये क्वेश्चन था, रूहुल्लाह किसका लक़ब है? तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा आप जब भी पैगंबर का नाम आता है तो उसको कोशिश करें पूरा लिखा करें। यहाँ पे जिस तरह ये जिस बंदे ने भी लिखा है तो ये गलत लिखा है, आप इसको मुकम्मल लिखा करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह लिखा करें। इसके बाद 37 पे हज़रत हमज़ा कौन से गज़वा में शहीद हुए? तो हज़रत हमज़ा जो है वो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। इसके बाद 38 में कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे? तो वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में 40 दिन तक ज़िंदा रहे थे। इसके बाद है आज़ान जुल हज की कौन सी तारीख़ पर यौम अरफा कहलाता है? यौम अरफा का कौन सा दिन है? तो ये है 9 ज़िलहज्जा जो है इस दिन यौम अरफात का जो दिन होता है। 40 पे किस अजीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के बग़ैर सहाबी का दर्जा मिला? तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। इसके बाद है सबसे पहली मस्जिद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीर करवाई, तो इसका ऑप्शन था मस्जिद कुबा जो है ये सबसे पहली इस्लाम की मस्जिद है जो तमीर करवाई गई थी। 41 पे है तौरात सबसे पहली इल्हामी किताब है या नहीं? बिल्कुल है, राइट ऑप्शन है। इस हज़रत सलमान फ़ारसी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया है, जो कि गलत है। ये ऑप्शन जिसने भी लगाया ये गलत है, नहीं ऑप्शन इसमें आता है, क्योंकि जो अमीनुल उम्मत का लक़ब है वो हज़रत उबैदा बिन जरार का है, हज़रत सलमान फ़ारसी का नहीं है। 44 पे है ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज़ होती है? तो ज़कात जो है ये सन 2 हिजरी में थी। शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? हज़रत खदीजा की उम्र, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 25 साल थी और खदीजा की उम्र जो है वो 40 साल थी। 46 पे है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसरूफ़ तरीन बंदरगाह का नाम क्या है? तो ये है कराची बंदरगाह, राइट ऑप्शन सी है। 47 है पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो ये है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? तो ये है राइट ऑप्शन दरियाए रा। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? तो लाहौर के जो दिल से दरिया गुजरता है इसका दरिया रावी है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या था? तो लियाकत अली ख़ान जो है इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 50 पे है शाहराह रेशम खारिज का मुल्क की वजह से तामीर हुई, तो ये चीन की मदद से तामीर हुई। इसके बाद है फैसलाबाद का पुराना नाम, तो यह है लाइलपुर, राइट ऑप्शन इसका यही था। जंग आज़ादी कब से कब तक लड़ी गई? तो ये 1857 से 1858 के दरमियान लड़ी गई, तो ये ऑप्शन इसका बी जो है ये सही था। इसके बाद है कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की? तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत 1913 में की थी, राइट ऑप्शन बी है। तनसीख़ बंगाल कब अमल में लाई गई? तो राइट ऑप्शन है सी 1911 में। इसके बाद है 35 पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था इसको हम कहते हैं इंडस बेसिन ट्रीटी, जिसको सिंध क्या कहते हैं? ये राइट ऑप्शन इसका बी है, जिसको सिंध ताश मुआहदा भी कहते हैं। नंबर 56 पे है 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया? तो ऑप्शन बी सही है, ताशकंद मुआहदा। नंबर 57 पे है वादी सिंध की तहजीब कितनी पुरानी है? तो ये तकरीबन 4000 साल पुरानी है। 58 पे कौमी असम्बली की कुल मेंबरान की तादाद कितनी है? तो 342 है। 59 पे है मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो राइट ऑप्शन सी है, 1906 में आया था। नंबर 60 पे है कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान की माज़ी वजूद से पहले का है? तो ये ऑप्शन जो है इसका आई थिंक इसका लाहौर है, कराची नहीं है। बहरहाल इस पर आप देख ले, लेकिन इसका मुझे अगर लाहौर लग रहा है। इसके बाद है कई उर्दू का पार्ट है, इसमें लफ्ज़ नज़म का मतलब क्या है? तारीफ़ है। इसके बाद है इसमें जो लफ्ज़ नज़म का मतलब क्या है? तो राइट ऑप्शन सॉरी इसका बी नहीं है, ए है, तरतीब देना लफ्ज़ नज़म का मतलब होता है। नंबर 62 पे मस्जिद हरम लाहौर ऑस्ट्रेलिया ये किस इसम की मिसाल है? तो इसमें मुआरफा है। लफ्ज़ ये सही समझ नहीं आ रहा क्या लफ्ज़ है इसका। 64 पे है खालिद का मुतज़ाद क्या होगा? इब्तिदा का मुतज़ाद है इंतहा। इसके बाद है फ़ेल का ताल्लुक़ ज़माने के साथ है और ज़माने 2 है, तो ज़माने तो मेरे ख़्याल में 3 है, तो ये गलत है। इसके बाद है मुहावरे के लफ्ज़ी मानी और गुफ्तगू और बातचीत के, यस इट्स राइट। इसके बाद है मज़मून निगारी के 8 अक़साम है, तो ये चेक कर ले, मेरे ख़्याल में ये सही है। बहरहाल इसको माँ कहती है मेरा चाँद आया तशबीह की मिसाल है, ये तशबीह की मिसाल नहीं है जिसमें हम कहते हैं मेरा बेटा चाँद सा है, जिसमें इस तरह हम कहें तो इसमें राइट ये गलत है। रऊनत की लफ्ज़ी मानी है दूरी इख्तियार करना, दरख्त से तोते और चिड़िया उड़ गई,
तो इसमें जो है, तो इसमें देख ले, इसका राइट ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। इसके बाद है यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ था, वो अलामत जो किसी सवाल या लफ्ज़ या जुमले के आखिर में लगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सवाल या निशान कहते हैं। उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, काफ़िया रदीफ़ कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इंसान के मुंह से निकलते वक्त जो लफ्ज़ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज़। और इसके बाद लास्ट है, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब क्या है, शर्मिंदा होना। बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट है इंग्लिश का पार्ट, एंटीनम ऑफ कर्टेल। कर्टेल का मतलब है किसी चीज़ को आप मतलब क्या कहते हैं, ख़त्म कर देना, छोटा कर देना। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये प्रोलॉन्ग, इसके साथ मिलता जुलता है, बाकी तमाम इसके साथ मिलते जुलते नहीं है। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का जो सिनोनिम है वो है सक्सेस। माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथमेटिक्स। इसका राइट ऑप्शन जो है वो 8 है। एंटीनम ऑफ एक्सपेंड इज़, एक्सपेंड का मतलब है फैल जाना, तो इसका जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो कंडेंस। 80 पे है सिनोनिम्स ऑफ एफर्टलेस। एफर्टलेस का सिनोनिम है वो है हेल्पलेस। इसके बाद है एंटीनम ऑफ लॉडेड। लॉड का मतलब है तारीफ़ करना, और डिस्पार्ज का मतलब है किसी पे तनकीद करना। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी सही है। नेक्स्ट है, ए गुड जज नेवर जंप्स टू ए कंक्लूजन। ये इसका राइट ऑप्शन बी है ना। 83 पे है, द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ इवेक। इवेक एक वर्ब है, उसकी आपसे पूछ रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है। तो इवेक जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो एक का है इवेक, एवोक और एवोकन। तो इस तरह के ये आपके पास है। 84 पे, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स मीनिंग टू ए नाउन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो नाउन में जो लफ्ज़ इजाफा करता है वो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन जो बी पे फॉल्स पे आता है। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ मोब। मोब का मतलब है क्राउड, जहाँ पे लोग ज़्यादा। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही है, यही इसका मुतजादिफ है। नेक्स्ट है एंटीनम ऑफ विक्ट। विक्ट का मतलब है यहाँ पे जो बिल्कुल बदमाश या सख्त इसका हो, तो इसका जो उलट होता है वो विर्चुअस होगा, नेक परहेजगार। तो ये ऑप्शन ए इसका सही। ही वॉज अ रिच फैमिली, ही वॉज मैरिड इन अ रिच फैमिली। तो राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद है अंडरलाइन द कंपेरेटिव डिग्री। तो रिचर जो है इसमें ये कंपेरेटिव डिग्री आ रहा है। दूसरा फॉर्म है एडजेक्टिव का। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मिस है तो इसका प्लूरल ये सही है, मिसेज होता है, MISS फिर ई ये सब लगाएंगे। इसके बाद है स्टार्स एंड स्टेयर एंड, ये होमोफोन्स है, बड़ा ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन एक हम आवाज़ अल्फाज है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस पेपर का, एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से बिल्कुल इस तरह है जिस तरह डॉक्टर का जिस्म से है। ये ऑप्शन सही है। 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये 1620 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। 93 पे है, खारिज का जानवरों से कौन सा जानवर जो बाकी जानवरों की क्लास ऑफ एनिमल से अलग है। तो मेरे ख्याल में तो सारे इसमें जो है बहरहाल इसमें ए ऑप्शन आप देख ले, इसको ऑप्शन ए इसका सही लग रहा है। इसके बाद 94, 1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे, तो राइट ऑप्शन इसका है 20 आता है। इसके बाद है 53/1000, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये है 0.0053, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 360 का जाविया एक दायरे या मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर करता है, यस इसको ज़ाहिर करता है, राइट ऑप्शन है। 97 पे किसी भी रकम को अगर हम सिफर पे तकसीम करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी या लामुतनाही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दो मकामात के दरमियान सबसे कम फासला कहलाता है, तो ये जो है सीधी लाइन जो है उसको ऑप्शन सही है। इसके बाद 20% और 50% ऑफ 80 जब हम इसको निकालते हैं तो इसका राइट ऑप्शन बी आता है, 16 जवाब इसका सही है। आप इसको निकाल लें खुद ही, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। 100 पे है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20% ऑफ गर्ल्स, ये कह रहा है एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट में से 20% जो है वो लड़कियां हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास, तो क्लास में कितने क्या कहते हैं लड़के होंगे, तो आप 20% जब गर्ल्स हो गई तो उसका मतलब है 80% क्या बच गए हमारे पास बॉयज़। तो 80% जब आप 40 का निकालते हैं तो राइट ऑप्शन डी आता है। तो ये था ओवरऑल पेपर। अगर आपको ये पेपर पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।